वेलकम बैक टू द शो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सुप्रभात। आप सभी का मैं इस यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में वेलकम करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीपीएससी, एसएससी, एनडीए, रेलवे, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, सीटीटी, बीएड, बिहार पुलिस, एसआई, दरोगा और इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं उससे संबंधित, उस पे आधारित मैं ये एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। और मेरी कोशिश है कि पर डे 10 क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो मैं आपका समय वेस्ट नहीं करता हूँ, चलता हूँ वीडियो की तरफ। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें आपको उस तरह के प्रश्न मिलेंगे जो बीपीएससी में पूछे जाते हैं या फिर पूछे जा चुके हैं। तो आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे और कोशिश करेंगे अधिक से अधिक ज्ञान अर्जित करने का और प्रैक्टिस सेट को प्रैक्टिस में रखने का। ठीक है, तो चलते हैं हम प्रश्न की ओर। तो स्क्रीन पे आपका पहला प्रश्न आ चुका है। प्रश्न है आपका, सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है? ऑप्शन है यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत। तो आपको बताना है सबसे बड़ी तटरेखा किस देश की है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कनाडा। सबसे बड़ी तटरेखा कनाडा देश की है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको ऑप्शन ए के बारे में बता दूं, यूएसए अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का शॉर्ट नेम है यूएसए, जहां पे राज्यों का संघ है ये, और जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो पोटोमैक द्वीप पे अवस्थित है। और वर्तमान में यूएसए के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प हैं। और बी नंबर ऑप्शन पे मैं बात कर लूँ, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। इसे कंगारुओं का देश भी कहा जाता है और इसे प्यासी भूमि भी कहा जा सकता है। तो इससे संबंधित मैं आपको बताना चाहूँगा, सुप्रसिद्ध जाने माने क्रिकेटर रिकी पॉन्टिंग भी ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। और क्या कमेंट में आप लिख के बता सकते हैं कि रिकी पॉन्टिंग अब तक कितने वर्ल्ड कप जीत चुके हैं? कृपया कमेंट में लिख के बताएं। और भारत के बारे में बता दूँ, भारत के बारे में आप जानते हैं कि हमारा देश है, और कनाडा तो इसका उत्तर ही था। और मैं कनाडा से संबंधित बता दूँ, कनाडा की राजधानी है ओटावा। कनाडा की राजधानी है ओटावा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। आपका अगला प्रश्न है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? ऑप्शन ए फ्रांस, बी भारत, सी यूएसए, डी इटली। तो आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम उत्पादन कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यूएसए। जी हाँ, यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जिसकी राजधानी पोटोमैक वाशिंगटन डीसी अवस्थित है, पोटोमैक द्वीप पे। और मैं बता दूं फ्रांस के बारे में, फ्रांस जी, जिसकी राजधानी पेरिस है, जो सीन नदी के किनारे अवस्थित है। और फ्रांस को कहा जाता है सूरा और सुंदरियों का देश। और इससे संबंधित एक और बात बता दूं, फ्रांस वह देश है जहां पर सबसे अधिक किसानों की आत्महत्या होती है। और भारत के बारे में आप लोग जानते ही हैं, भारत हमारा कंट्री है। और इटली के बारे में बता दूं, इटली जिसकी राजधानी रोम है और जहां का मुद्रा लीरा है। तो ये रहा आपका 2 नंबर प्रश्न। अब हम चलते हैं 3 नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है आपका, कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? ऑप्शन ए जोहान्सबर्ग, बी न्यूयॉर्क, सी लंदन, डी सिंगापुर। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा वी न्यूयॉर्क। वी न्यूयॉर्क। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा धातु व्यापार करता है न्यूयॉर्क। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर बी।
अब जोहान्सबर्ग के बारे में मैं बात कर लूँ, मैं आपको बता दूँ जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका का एक शहर है। और न्यूयॉर्क में के बारे में बात करूँ, न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है, यानी अमेरिका में है। और लंदन तो आप लोग जानते हैं फ्रांस की राजधानी लंदन है। और सिंगापुर एशियाई कंट्री है, एशियाई कंट्री सिंगापुर है, जहाँ का मुद्रा डॉलर है। और एशिया में पड़ता है सिंगापुर। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 4 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कौन सा है? ऑप्शन ए बॉम्बे हाई महाराष्ट्र, ऑप्शन बी अंकलेश्वर गुजरात, ऑप्शन सी नवगांव गुजरात, ऑप्शन डी डिगबोई असम। तो ये रहा आपका 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा? 4 नंबर प्रश्न का ऑप्शन आपका होगा सबसे पुराना। पूछ रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डिगबोई असम। इसका आंसर हो जाएगा आपको डिगबोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार है डिगबोई असम, जो 1901 में खोज किया गया था। और मैं आपको बता दूं बॉम्बे हाई जो महाराष्ट्र में है, अंकलेश्वर जो गुजरात में है, नवगांव जो गुजरात में है। लेकिन पूछा जा रहा था सबसे पुराना कौन है, तो सबसे पुराना इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी। तो हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सूखा स्थान है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लेह, ऑप्शन डी बेंगलुरु। तो 5 नंबर प्रश्न आपके सामने है, सबसे सूखा स्थान कौन सा है? सबसे सूखा स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लेह, ऑप्शन नंबर सी। सूखा स्थान कहने का क्या मतलब कि जहाँ पे नमी की मात्रा बहुत ही कम होती है, वहाँ पे पानी ही कम होती है तो नमी तो कम रहेगी ना। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह, जो पहले जम्मू एंड कश्मीर में आते थे, अब लेह को अलग कर दिया गया है। ठीक है। और मुंबई के बारे में जानते हैं, भारत का फाइनेंशियल सिटी है, इसे बॉलीवुड का सिटी भी कहा जाता है। दिल्ली कैपिटल ऑफ इंडिया है। और बेंगलुरु कर्नाटक की राजधानी है, और ये भी टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है बेंगलुरु। ठीक है, स्पेस सेंटर हमारा बेंगलुरु में है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर, कुछ इस प्रकार का, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदायों की पहचान नहीं की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी कर्नाटक। 6 नंबर प्रश्न आपके सामने है, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हरियाणा। हरियाणा में अभी तक कोई भी जनजाति को चिन्हित नहीं किया गया है। हरियाणा में कोई भी जनजाति को अभी तक चिन्हित नहीं किया गया है। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड सैंक्चुरी ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी भरतपुर, सी गुड़गांव, डी गांधीनगर। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी गुड़गांव। भरतपुर सेंचुरी बर्ड स्थित है गुड़गांव में। और मैं अब चंडीगढ़ के बारे में बता दूं, चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा की संयुक्त राजधानी है। और ये आपका चंडीगढ़ संयुक्त राजधानी है। और ये आपका चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है जो बहुत फेमस है। आप कमेंट में लिख के बताइए कि रॉक गार्डन को किसने बनवाया था। और भरतपुर की बात कर लेते हैं, भरतपुर आपका राजस्थान में पड़ता है, जो कि बहुत ही फेमस है। इतिहास में भी भरतपुर के बारे में पढ़ना है, और बहुत ही फेमस जगह है भरतपुर, जहाँ पे कई सारे अभयारण्य भी हैं। और गुड़गांव के बारे में बता दूँ तो गुड़गांव आपका हरियाणा में पड़ता है, जो कि औद्योगिक नगर है और ऑटोमोबाइल्स उद्योग के लिए भी जाना जाता है। और गांधीनगर के बारे में बता दूं, ये गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। तो चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 8 नंबर आपका है, नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर है? ऑप्शन ए ताप्ती, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी कृष्णा। तो आपको बताना है नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है।
तो नागार्जुन सागर परियोजना आपका कृष्णा नदी पर है। ऑप्शन हो जाएगा आपका इसका आंसर डी, कृष्णा। नागार्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना अवस्थित है कृष्णा नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रेशम, बी सीमेंट, सी चमड़ा, डी जूट। इस प्रश्न का आपका आंसर हो जाएगा डालमिया नगर फेमस है सीमेंट के लिए। डालमिया नगर फेमस है सीमेंट के लिए। सीमेंट उद्योग के लिए डालमिया नगर जाना जाता है। डालमिया नगर सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है आपका, भारत में कौन सी दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? भारत में कौन सी दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लौह अयस्क से संपन्न है? ऑप्शन ए बिहार और पश्चिम बंगाल, बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा, सी बिहार और उड़ीसा, डी मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा कि भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क से संपन्न राज्य कौन से हैं? लौह अयस्क से संपन्न राज्य कौन से हैं? तो आपको मैं बताना चाहूँगा, लौह अयस्क मतलब लौह अयस्क जो उत्पादन करता है, यहाँ पर उसके बारे में बताना है कि सबसे ज़्यादा लौह अयस्क कहाँ पे होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब मैं आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा लौह अयस्क मध्य प्रदेश और उड़ीसा में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी मध्य प्रदेश और उड़ीसा। मध्य प्रदेश और उड़ीसा। तो ये रहा है 10 प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो अपने कृपया दोस्तों में शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। किसी तरह की कमी आपको महसूस हो रही है तो उसे भी आप बताइए। जो व्यक्ति अनुभवी है वो अपना अनुभव हमें शेयर कर सकते हैं। मैं इसमें क्या बदलाव कर सकता हूँ उसके बारे में भी सुझाव दे सकते हैं। तो कृपया कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।